गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। हिंदी में ना स्टूडेंट्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हिंदी में क्या है इसका? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो अपने चैप्टर 4 का नाम क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा लीनियर। व्हाट इज लीनियर, जिसे अपन लीनियर पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल होता क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल? तो स्टूडेंट समझिए इसको। वैसे मैं पहले आपको अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि पोलिनोमियल होता क्या है। लीनियर ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। इंग्लिश डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स। लीनियर पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वह होता है जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो, उसे अपन लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। मैंने एग्जांपल लिखे हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल देखिए, पोलिनोमियल को अपन p लिखते हैं। अगर वेरिएबल x है तो p ऑफ x लिखा जाएगा, अगर वेरिएबल y है तो p ऑफ y लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b। तो स्टूडेंट्स ये x क्या है अपने पास? वेरिएबल। x क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल है। वेरिएबल, इसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है? 1 है स्टूडेंट्स। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैंने क्या लिया, p ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस 5। y क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे वेरिएबल है। y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। इसके ऊपर पावर या डिग्री कितनी स्टूडेंट? 1। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस वेरिएबल के ऊपर अगर कोई डिग्री नहीं लगी हुई ना तो वो 1 डिग्री मानी जाती है, तो वो लीनियर पोलिनोमियल होगा स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? अब मैं आपको बताऊँगा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता क्या है स्टूडेंट्स? तो लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन? जिसमें इक्वल्स टू साइन का यूज हो जाता है। किसका यूज होगा स्टूडेंट्स? इक्वल्स टू साइन का। ये इक्वल्स टू साइन है, तो जिसमें इक्वल्स टू साइन का यूज होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो अपना टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो देखिए इसके डेफिनेशन। एन इक्वेशन in which the degree oblique power भी लिखता हूँ मैं स्टूडेंट्स। डिग्री ऑब्लिक पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो, उसे अपन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन देखिए। एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑब्लिक पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर या डिग्री 1 हो, उसे अपन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार। एन इक्वेशन in which the degree oblique power of the variable is 1 is called a linear equation in 1 variable. For example, 3x plus 5 equal to 6 है स्टूडेंट्स। तो ये इक्वल्स टू साइन का यूज हो रहा है ना, ये इक्वल्स टू साइन का यूज होगा ना इसमें स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे इक्वेशन बना रहा है ये। अब ये क्या है? 3x plus 5। तो ये x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। x क्या है स्टूडेंट्स? वेरिएबल। इसके ऊपर पावर या डिग्री कितनी स्टूडेंट्स? 1। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इक्वल्स टू साइन का यूज हो रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन भी हो गई। तो मैंने क्या लिखा? डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो वेरिएबल के ऊपर डिग्री या पावर कितनी स्टूडेंट्स? 1। फिर मैं देखो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 3x प्लस 5। तो ये x तो क्या है स्टूडेंट अपने पास? वेरिएबल। और ये इधर वाला 3 x के वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है 3, ये क्या है इसका? कोफिशिएंट।
और ये 5 क्या स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म है। तो स्टूडेंट्स अपन को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, तो अपन को इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में समझा दिया है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखिए इसका जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो जनरल फॉर्मूला होता है अपना मेन, कि किस टाइप की इक्वेशन आती है अपने पास, क्या दिया हुआ होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो इसका मेन फॉर्मूला ये होता है कि अपने को इस टाइप की दी हुई है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ आ सकता है, वेरिएबल y भी आ सकता है, यानी एक तो वेरिएबल होगा, दूसरे उसमें कितने टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कितने टर्म होगी स्टूडेंट्स, 2 टर्म होगी। कितनी टर्म होगी, 2 टर्म होगी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ओर। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सेम है, उसमें 2 वेरिएबल आ जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं डेफिनेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। डेफिनेशन देखिए, एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी सेम वही है जो मैंने आपको पहले बताया। डेफिनेशन है कि जिसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ x और y क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल, इसका मतलब इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी। तो x और y तो वेरिएबल हैं, और a और b क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल के साथ टच है ना। इसका मतलब ये क्या है, a, b आर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यानी a और b किसके कोफिशिएंट है, x और y के। c क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म आने लगती है। तो इसका स्टूडेंट इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट उसमें 2 वेरिएबल आएंगे और एक कांस्टेंट टर्म आएगी। इसका मतलब उसमें 3 टर्म हो गई, 1 2 3। और लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में कितनी टर्म होगी, 2, 1 2 2 टर्म होगी। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कितनी टर्म होगी स्टूडेंट, 3, 1 2 3। स्टूडेंट आज के वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में आपको समझा दिया है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझो, और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन जानेंगे। अपना आज का यही वीडियो था, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझो, आज का अपना यही वर्क है। थैंक यू वेरी मच।